हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नेशनल इनकम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से न्यूमेरिकल कैसे करना है उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो इनकम मेथड होती क्या है, पहले अपन ये डिस्कस कर लें, है ना। इनकम मेथड, ठीक है, ये दूसरी मेथड है। ठीक है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या होती है, देखो। इनकम मेथड मतलब प्रोडक्शन से मिलने वाली प्रोडक्शन से मिलने वाली सारी इनकम नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए एड होती है। ठीक है, प्रोडक्शन से मिलने वाली सारी इनकम नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए ऐड होती है। देखो, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए प्रोडक्शन से मिलने वाली सारी इनकम कौन कौन सी हो सकती है। देखो, फैक्टर ऑफ इनकम ये अपने को ऐड करनी है। फैक्टर ऑफ इनकम ऐड करनी है। फैक्टर ऑफ इनकम ऐड करनी है। ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम ऐड करनी है। तो कौन कौन सी फैक्टर ऑफ इनकम है। ठीक है, पहले है सीओई। सीओई सर, सीओई का फुल फॉर्म, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंपनसेशन। अब एक नोट ध्यान रखना, नोट, जब भी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी और वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज स्कीम, है ना, जिसको पीएफ पीएफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ईएसआई। ठीक है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईएसआई। सर ईएसआई का फुल फॉर्म देखो, ईएसआई का मतलब होता है, ईएसआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय का क्या होता है, किसी भी फील्ड में या जॉब में वो वर्क करता है, टीचर हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ईएसआई होता है। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये भी अपने को ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सीओई में इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब भी क्वेश्चन में सीओई दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया, और क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये वेजेस एंड सैलरी भी दे देते हैं, सीओई भी देते हैं और वेजेस एंड सैलरी भी दे देते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं पीएफ प्रोविडेंट फंड, अलग से पेंशन भी दे देती, ईएसआई भी दे देते। तो आप सबको क्या ऐड कर लोगे क्या, नहीं, सबको ऐड नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको सीओई दे रखा है तो आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी है, लिखनी नहीं है। सर अगर क्वेश्चन में सीओई नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में अगर सीओई नहीं दे रखा है तो वेजेस एंड सैलरी आपको लिखना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी भी लिखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर उसके बाद, है ना, ये लिख देता हूं मैं, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, सेपरेट, अगर सेपरेट हो सेपरेट लिखना ही है। कॉन्ट्री एम्प्लॉयर्स, है ना, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
है ना। फिर आप लिख लो इसके अंदर पीएफ, पेंशन, ईएसआई, है ना, पेंशन और ईएसआई। ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, फटाफट से नोट करो ये। ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, वेजेस सैलरी लिख दिया था। थर्ड पॉइंट अपन ले लें, थर्ड पॉइंट ले लें अपन, वेजेस सैलरी इनकम ले लिया था। अब ले लें अपन प्रॉफिट ले लें। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में सिंगल प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट ले लेना। अगर प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, देखो प्रॉफिट के इंक्लूड क्या होता है, जैसे डिविडेंड होता है, डिविडेंड, है ना, डिविडेंड होता है, रिटेन अर्निंग होती है, अर्निंग, रिटेन अर्निंग होती है। फिर उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है एंड कॉरपोरेट टैक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, अगर सिंगल प्रॉफिट दे रखा है ना और क्वेश्चन में ये सब भी चीजें दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट को लेना है, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। ठीक है, ओनली, मैं लिख देता हूं नोट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिखना है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिखना है, बाकी डिविडेंड, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट टैक्स नहीं लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिखना है, बाकी डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लिखना आपको। ठीक है, नहीं लिखना है। सर प्रॉफिट ही नहीं दिया और ये सारी चीजें दी हो तो लिखना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया तो आप प्रॉफिट को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स ये लिखोगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में आता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम किसको कहते हैं, मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है टीचर, डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, सारी इनकम जोड़ दो तो मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया। उसके बाद आपका आता है NFIA, NFIA। ठीक है, NFIA में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, अगर नोट लिखो इसका भी, अगर क्वेश्चन में NFIA नेगेटिव है, टिव है, तो माइनस करें और पॉजिटिव है तो प्लस करें। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर नेगेटिव में दे रखा है तो आप माइनस कर देना, पॉजिटिव में दे रखा है तो प्लस कर देना। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो और इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से, ये रूल पता होने चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एक और कंफ्यूजन है कि सर करोड़ अगर क्वेश्चन में लिखा हो, देखो करोड़ क्वेश्चन में लिखा है तो करोड़ लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखना है। ठीक है,
नेशनल इनकम वैसे करोड़ में होती है, पर आपको कभी नीड है क्वेश्चन में करोड़ तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो लिख दो। ठीक है, तो करते हैं इसका क्वेश्चन इनकम मेथड से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो आपका दे रखा है COE, ठीक है, रुपीस 6 लाख, 6 लाख दे रखा है। रेंट दे रखा है आपका 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट, ठीक है 8,000। वो लिस्ट में इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना है ना, मैंने लिखा है नहीं, इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना, रेंट भी ऐड कर लेना। जो लिस्ट लिखाई थी ना मैंने, उसमें मैंने रेंट नहीं लिखा था, रेंट भी ऐड कर लेना और इंटरेस्ट भी ऐड कर लेना है ना, मैंने उसमें लिखा नहीं था, देखो ठीक है, माइंड से स्लिप हो गया था। आप इंटरेस्ट और रेट भी लिख देना, ठीक है, इंटरेस्ट और रेट। उसके बाद NFIA, NFIA, ठीक है, NFIA देखो नेगेटिव है, कितना है 20,000। ठीक है, और आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है 1,50,000। ठीक है, तो आपका 6 लाख हो गया, 1,20,000 हो गया, आपका 80,000 इंटरेस्ट हो गया है ना, 80,000 इंटरेस्ट हो गया, माइनस हो गया 20,000 NFI और प्रॉफिट हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि NI मतलब नेशनल इनकम निकालेंगे, NI मतलब नेशनल इनकम निकालेंगे तो अपन कौन कौन सी चीजें लेनी है, एक तो COE लेना है, क्वेश्चन में COE लेना है। जब भी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी हो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, पेंशन हो, तो आपको COE नहीं लिखना है। तो आपके सामने सिर्फ COE है, बाकी चीजें तो है ही नहीं, तो आप COE लिख सकते हो। ठीक है, प्लस रेंट, ठीक है, रेंट आपकी लिस्ट में नहीं था, फिर कह रहा हूं ऐड कर लेना, इंटरेस्ट भी लिस्ट में नहीं था, वो भी ऐड कर लेना, माइंड से स्लिप हो गया था, बार बार कह रहा हूं मैं। ठीक है, रेंट फिर इंटरेस्ट प्लस, है ना, इंटरेस्ट, ये थोड़ा प्लस दूर कर लो, ये इंटरेस्ट का T है, ये प्लस है ना, इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट हो गया, COE हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रॉफिट। ठीक है, NIFA बाद में ले लेना, लास्ट में आता है NIFA प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना, 1.5 लाख है ना, तो ये प्रॉफिट देख लो। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट भी सिंगल है, आपको रिटर्न अर्निंग है ना, आपको रिटर्न अर्निंग नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट है, तो ओनली प्रॉफिट लिखो। फिर आपका NIFA, अब देखो NIFA क्या हो रहा है, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो आप नेगेटिव लिख दो। ठीक है, तो आप नेगेटिव मतलब माइनस कर दो, NFIA। अगर पॉजिटिव होता तो प्लस कर देते, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। 6 लाख प्लस रेंट कितना है, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 80,000, इंटरेस्ट 80,000, फिर 1.5 लाख प्रॉफिट, फिर 1.5 लाख प्रॉफिट। ठीक है, फिर NIFA कितना है, माइनस की 20,000, ये माइनस के 20,000। बस अब कैलकुलेशन ही है, तो अब बच्चों से अपन सीखते ही है कैलकुलेशन। अब जोड़ लो, 6 लाख, 6 लाख, 1,20,000, 6 लाख 1,20,000, 80,000, 80,000, फिर 1.5 लाख, ठीक है 9,50,000, 9,50,000 में से 20,000 आपके NFIA के गए, तो 9,30,000, तो आपका क्या गया, 9,30,000 फाइनल आंसर है आपका NI का, मतलब नेशनल इनकम, ये फाइनल आंसर है। देखो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में करोड़ है तो करोड़ लगा देना, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब करोड़ है ही नहीं तो लगाओ ही मत। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ऐसा कैसे ही है, थोड़ा सा चेंज तो हो गई पर हो जाएगा आपसे, ऐसा कैसे ही है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो आपको करना है, मतलब मैं करा देता हूं होमवर्क में, आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर सेकंड,
फाइंड नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, इनकम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो सीओई, सीओई रेट इन करोड़, अब मैं करोड़ में दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करोड़ लिख देना, है ना। फिर उसके बाद कितना है, 2000, ठीक है, सीओई 2000 है। फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपका 800, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, प्रॉफिट के बाद है आपका रेंट है, रेंट है 300। फिर इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है आपका 250, ठीक है। फिर आपका है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ठीक है 7000। फिर नेट करंट, नेट करंट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू एब्रॉड, एब्रॉड कितना 200। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स -100, ठीक है, ये इसका है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कितना है 1500, ठीक है, ये इसका 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 है, ठीक है, ये इसका है। फिर NFIA, NFIA 60, देखिए इस बार NFIA प्लस में पॉजिटिव है, ध्यान रखना। फिर कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, कितना है 120, ठीक है। आंसर में लिख देता हूं 410 करोड़, ठीक है। सर थोड़ी हेल्प कर दो, सर हमें इसमें कुछ डाउट, आप बोलोगे ही सही, तो देखो मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। इसमें बाकी सब चीजें लिखनी होगी, बस ये 2-3 चीजें आपको परेशान कर रही होगी, मैं बता देता हूं सिंपल। एक तो नेट करंट ट्रांसफर इनकम, ये लिस्ट में ही नहीं, तो इग्नोर कर दो। सर रेंट भी नहीं था, ठीक है, और इंटरेस्ट भी नहीं था, अरे वो मैं भूल गया था, तो वो आप लिख लेना रेंट और इंटरेस्ट। बाकी चीजें मैं बता रहा हूं, नेट करंट ट्रांसफर नहीं लिखना है, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं लिखना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं लिखना है, यूनी नेट करंट ट्रांसफर आप लिख दो कि अब्रॉड का है तो आप लिख दो, ठीक है, नहीं लिखना है, ठीक है। एकदम 700, नेट करंट ट्रांसफर 200 है, नेट एक्सपोर्ट 100 है माइनस का, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। बच्चा क्या NFI है, ये लिखना है, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये भी नहीं लिखना है। तो जिसपे मैंने क्रॉस करा है नहीं लिखना है, बाकी सब जिसपे राइट कर रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। तो सर ये आपने सोल्व कर दिया, नहीं मैंने सोल्व नहीं करा, मैंने आपको हिंट दी है, आप कर लोगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपन एक्सपेंडिचर मेथड की। आपकी प्रोडक्शन मेथड हो चुकी है, आपने वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड भी सीख ली है, जिसमें आपने वैल्यू एडेड निकालना भी सीख लिया है, ठीक है। फिर आपने इनकम मेथड भी सीख ली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।